चलिए देखिए, पिछले क्लास में आपको पढ़ा रहे थे आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास या नवीन आयाम देने के लिए कुल 4 प्राविधान हम लोगों को पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है संवैधानिक प्रयास या संवैधानिक प्रावधान, दूसरा आपका आयोग एवं संस्तुतियाँ, तीसरा आपका संस्थाएं, चौथा क्या है कार्यक्रम। बात किया जाए संवैधानिक प्रावधान का तो यह बात आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आवाज़ नहीं आ रहा है, आ जाए निकलेगा अभी, ठीक है, परेशान ना हो। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो संवैधानिक प्रावधान का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं, संविधान में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जहाँ पर शिक्षा को क्या बना दिया गया है, कहीं पर मूल अधिकार, कहीं पर मूल कर्तव्य बनाया गया है ना। आपको बात किया जाए, मैं बताया था संविधान में सुपर टेट के दृष्टिकोण से बस आप भाग 1 से लेकर भाग 9 तक क्या कर जाइएगा, पढ़ जाइएगा, बस उससे अधिक नहीं आएगा। तो बात किया जाए कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में बताइए, भाग 3 में क्या है संविधान की मौलिक अधिकार। जैसे आपको उसमें बताया गया होगा, एक तो अनुच्छेद 21 को पढ़े हैं ना। अनुच्छेद 21 का एक ऐसा अनुच्छेद है जो यहाँ तक शिक्षा की जहाँ पे बात आती है वहाँ पर यह सवाल जरूर एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। यह बात आप लोगों को अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 350 को ऐसे करके 51, ये सब आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे आयोग एवं संस्तुतियाँ। अब सवाल बनेगा कि आयोग को गठन क्यों किया गया, और कुछ जगहों पर आयोग का गठन को आयोग नाम न देके क्या मिलेगा आपको बताइए, समितियां मिलेगा। बस समझिए ना। जैसे ठीक आयोग लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा में नया एक आयाम दिया जाए। जैसे पहले जो था, पहले आपको पता है कि शिक्षा जो है ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार में शिक्षा का जो प्राविधान था वो क्या था बताइए, अंग्रेजी था। और हम लोग भारतीय क्या चाहते थे बताइए, हिंदी, जबकि हिंदी भी नहीं, प्राचीन हमारी भाषा क्या है, संस्कृत है। इसी पर लड़ाई हुई और इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए एक आए महोदय, कौन, लॉर्ड मैकाले। कौन है, लॉर्ड मैकाले। जब भारत आया उस समय सवाल बनता है कि वायसराय, अर्थात वायसराय को क्या बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है ना। वायसराय गवर्नर कौन था, बताइए। ठीक, लॉर्ड वेंटिंग था, ठीक है ना। तो यह शिक्षा का प्राविधान लाने के लिए कहा गया कि हम समाज में अगर कहा जाएगा, बोला जाएगा तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, उसके लिए कुछ संस्था का क्या करना पड़ेगा, गठन करना पड़ेगा। और जब संस्था की गठन करने की बात आई तो वहाँ पर 3 विश्वविद्यालय क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। जो एग्जाम में पूछता है, हिंदी में भी यह सवाल बनता है, पूछा गया था सबसे पहला वारेन हेस्टिंग के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किस सन में बताइए, 1716 नहीं, 81, 1781 में वारेन हेस्टिंग की अध्यक्षता में कलकत्ता मदरसा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा जो किया गया था वो बनारस संस्कृत कॉलेज। किसने कराया था, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने किस सन में किया था, 1791 में। देख रहे, 1791 की बात है। भारत आज़ाद कब हुआ, 1947। इसीलिए आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग कौन सा था। सवाल बनेगा आपके सुपर टेट में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग कौन सा था। आयोग तो बहुत से हैं उससे पहले। तो 1947 के बाद आयोग आपका आया, जो आपको कल मनाया जाएगा। क्या, शिक्षक दिवस कल यही ना है। तो शिक्षक दिवस किसके मनाया जाता है स्मृति में और किसके जीवन पे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग।
यही सवाल आपको बनता है। तो ऐसे ही सभी आयोग के बारे में चर्चा किया जाएगा। अब समझेंगे संस्तुतियाँ क्या होता है। संस्तुतियाँ का मतलब कि जब आयोग कोई गठन होता है तो सब अपनी अपनी बात रखता है। अपनी बात रखने के बाद वो यह बात रखी गई 10 लोगों की 10 बात, और उसका एक निचोड़ निकाला जाएगा। और निचोड़ निकाल कहा जाएगा कि कुल मिलाकर कुल 5 बिंदु पर यह बात क्या होनी चाहिए, अवधारणा दी जानी चाहिए। अब 5 बिंदु पर दे दिया गया तो 5 बिंदु क्या बन गया बताइए। जैसे एनसीएफ 2005 जब लागू हुआ तो एनसीएफ 2005 का कुल 5 आपके मुख्य बिंदु है ना। उसका उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का उद्देश्य शिक्षा बिना बोझ के, क्या बताइए, क्या करिए, उसी को तो उसके अध्यक्ष कौन है? देखिए क्या है यशपाल, सुनिए जो आप बता रही हैं यशपाल समिति 1992 में आई थी, ठीक है ना। उसी के तर्ज पर एनसीएफ 2005 क्या किया गया था, बनाया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल थे। बात समझ गए? तो यशपाल समिति नहीं कहेंगे, यशपाल समिति 92 में आया था और 5 में आया था एनसीएफ। लेकिन वह सवाल बनता है किसके तर्ज पर वो बनाया गया था, तो यशपाल समिति के तर्ज, इसलिए कि प्रोफेसर यशपाल उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसी बातों को लिखा जाएगा, ठीक। चलिए लिखिएगा आयोग एवं संस्तुतियाँ लिखे हैं, लिखिएगा अर्थ, लिखिएगा बस अर्थ। शिक्षा में सुधार एवं शिक्षा में सुधार एवं शिक्षा में सुधार एवं नए दृष्टिकोण बनाने या जारी करने हेतु शिक्षा में सुधार एवं नए दृष्टिकोण बनाने या जारी करने हेतु आयोग या समितियों का गठन किया जाता है। आयोग या समितियों का गठन किया जाता है। आयोग या समितियों का गठन किया जाता है। हो गया, लाइन चेंज करके लिखिएगा। शिक्षा में, सुना दे रहा पीछे तक ना, शिक्षा में नया आयाम देने के लिए, शिक्षा में नया आयाम देने के लिए निम्न कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। निम्न कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सबसे पहले लिखिएगा कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ऐसे 3 पॉइंट बना लीजिएगा। कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। दूसरा लिख लीजिएगा बनारस संस्कृत कॉलेज। इसका नाम वर्तमान में क्या बदल दिया गया है बताइए? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से वो जाना जा चुका है, ठीक है ना। लिखिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किया गया था। स्थापना किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन के द्वारा।
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कॉलेज। ठीक, अगला देखिएगा, कुछ लोग इसको फोर्ड लिख देते हैं, फोर्ड नहीं होता है, फोर्ट विलियम, देखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सबको पता किसने, सीधा सीधा 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तीन पॉइंट है, एक नंबर का सवाल है आपके एग्जाम का, ठीक है ना। और यह सवाल कभी कभी फिलहाल आपके सुपर टेट में साहित्य का सेक्शन हरदम बिल्कुल हटा दिया गया है, नहीं तो जहाँ पर साहित्य का सेक्शन आता है वहाँ पे पूछता यह है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्या हुई थी, कब की गई थी। और यह सवाल सोशल का भी है, यह सभी सवाल जो है जीके जीएस वाले पोर्शन में भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो अब बताओ क्या लिखा हमने, आयोग के गठन करने की बात या शिक्षा में नवीन प्रयास लाने के लिए कहा गया कि किसी मंच पर अगर बोला जाए तो यह बात कोई सुनेगा नहीं, ठीक है ना। बोले जैसे देखे होंगे आजकल हमारे नेता या राजनेता लोग आते हैं और मंच पे चुनावी मुद्दे के, चुनावी के प्रक्रिया के दौरान बोलते हैं कि हम यह करवाएंगे, यह करवाएंगे, बोल के चले जाते हैं ना। जबकि वास्तविकता यह है कि जब तक उसको लिखित घोषणा पत्र अगर न दे तो उसकी बात का विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से लोगों ने कहा कि सभी जितने भी थे दार्शनिक एवं सलाहकार लोग थे, वो कहे कि कोई बात आपकी मानेगा नहीं, और जब नहीं बात मानेगा तो कहा गया कि उसके लिए कुछ क्या कॉलेज या विश्वविद्यालय क्या किया जाए, स्थापना। और कही गई तो 3 विद्यालय की स्थापना की गई थी कॉलेज की, एक कलकत्ता मदरसा की जो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कराया था, बनारस संस्कृत कॉलेज की 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने। अब बात करेंगे, जब 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई तो जब लॉर्ड मैकाले ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उस समय यह बात कही गई थी कि संस्कृत में शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि ब्रिटिश सरकार कहती थी कि नहीं, किसमें दिया जाना चाहिए। इसी विवाद को क्या कहा जाता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। प्राच्य का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाश्चात्य माने क्या होता है, बाद का। हम लोग चाहते थे, मतलब भारतीय चाहते थे कि प्राचीन भाषा में शिक्षा दिया जाए, और ये सब चाहते थे ब्रिटिश की किसमें दिया, अंग्रेजी में दिया जाए। यही विवाद चला गया, बात समझिए ना। तो इस तरीके से था तो बनारस संस्कृत कॉलेज में। इससे क्या हुआ कि जब अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात कही गई तो कुछ ऐसे लोग थे, तो ब्रिटिश सरकार का दावा था, कुछ भारतीय जाके क्या कर दिए, सपोर्ट कर दिए। तो हमारी हिंदी संस्कृति और इसको क्या, भारतीय संस्कृति को क्या पहुंच गई, ठेस पहुंची। तो ये सभी लोग एक आंदोलन कर दिए, तब जाके वहाँ पे उस समय वारेन हेस्टिंग जो था, उस समय जब लॉर्ड मैकाले ने घोषणा पत्र जारी किया तो लॉर्ड वेटिंग ने क्या कर दिया, पैसा देकर सबका मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि शिक्षा पर जो 1 लाख रुपए धनराशि खर्च करने की बात कही गई थी, जब ये आंदोलन में पहुंचे तो 1,30,000 रुपया कर दिया। और जब कर दिया तो अरे हमको तो पैसा मिल रहा है, सब लोग क्या हो गए, चुप हो गए। बात समझी ना, यही था यहाँ पर। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया था। बात समझी ना। सवाल बनता, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थापित है, बताइए। तो कहाँ, कलकत्ता। उस समय कोलकाता नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कलकत्ता कहा जाता, जबकि वर्तमान में क्या बोलते हैं, कोलकाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। अगला लिखिएगा, सबसे पहला मिटा दूं इसको ना, लिखिएगा पहला मैकाले का घोषणा पत्र। कॉपी में बीच में हेडिंग डालिएगा, बीच में डालने से आपको एक होगा कि उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान थोड़ा केंद्रित होता है और कोई दिक्कत नहीं है। मैकाले का घोषणा पत्र, मैकाले का घोषणा पत्र। देखिए
जो लॉर्ड मैकाले है, पहला सवाल तो यही बनता है कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया। अब देखिए, आपको डेट नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना जान लीजिए। आएगा तो क्या आएगा, सन, और जब सन आएगा तो क्या बताएंगे, 1834 ईस्वी। समझ भाई आई बात। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र का मतलब मैकाले एक व्यक्ति का नाम है। लॉर्ड मैकाले भारत कब आया तो क्या बताएंगे, 34। अगर कहेगा रिपोर्ट कब पेश किया आपने, हाँ रिपोर्ट पेश की कब बताइए, 1835 में। डायरेक्ट सवाल बनता है एकदम, ठीक है ना, कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया तो क्या बताएंगे, 1834 में। और अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1835 में। अगला सवाल बनेगा, किस चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत के अंतर्गत धारा कौन सी, धारा 43, ठीक है ना, धारा 43 के तहत यह क्या कर दिया, रिपोर्ट पेश किया। थोड़ी सी कहानी सुन लेंगे फिर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, जितना ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे 1 नंबर का पूरा सवाल आएगा। जितना आयोग पूरा पढ़ेंगे, समझिए 1 नंबर का सवाल संवैधानिक प्रावधान। मैं कुल मिला के आपको इतने 4 पॉइंट है, लेकिन 3 नंबर आएगा एग्जाम में, बता रहे हैं आपको। संवैधानिक प्रावधान, आयोग, संस्था और कार्यक्रम पढ़ेंगे तो एग्जाम में कितना नंबर आएगा, किस आंकड़े बता रहे हैं। जो पिछली हमारी भर्तियां हुई हैं 68,569 शिक्षक भर्ती की बात किया जाए तो इस चारों पॉइंट को अर्थात प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास कितने सवाल आएंगे, 3। बात समझिए ना। आयोग हम आपको लगभग 10, 12, 13 आयोग लिखवाएंगे, लेकिन क्या आएगा, सिर्फ 1 आयोग आएगा। जैसे 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, बस क्या बताइए, हंटर आयोग कब जारी हुआ था, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, बस यही सवाल आया था। 1 सवाल बस, पूरा आयोग कब है। यहाँ से सवाल जो पिछली बार पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि मैकाले के घोषणा पत्र को कहते ... कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भरने वाला था 68 वाला, जान रहे हैं, तो उसमें कहते क्या बताइए, मैकाले घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, निस्संदन व छनाई का सिद्धांत कहते हैं। बात समझिए ना, निस्संदन एवं छनाई का। अब देखिए, निस्संदन और छनाई का मतलब क्या होता है। छनौनी जानते हैं सब लोग, छनौनी से कोई चीज़ छानी जाती है तो अच्छी चीज़ क्या होती है, ऊपर रुक जाती है, खराब गिर जाता है, तो कह रहे हाँ। होता क्या है, जब हम गिराते हैं तो जो भी खराब चीज़ें होती हैं उसी में क्या हो जाता है, रुक जाती हैं, और क्या हो जाता है, बस वही चीज़ें हैं। मैकाले घोषणा पत्र में बस यही था कि जितने भी अच्छे लोग हैं उनको क्या कर दिया, शिक्षित कर दिया जाए। और जब करेंगे तो वो जाके अलग अलग समाज को क्या करेंगे, वो लोग शिक्षित करेंगे। ये लेकिन उस समय इतनी सुविधा, इतने विद्यालय, इतने शिक्षक अवेलेबल नहीं थे कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक नागरिक को शिक्षित किया जा सके। तो कहा गया कुछ ऐसे लोगों को ही पढ़ाया जाए जो पढ़कर अपने लोगों को क्या करे, जाके शिक्षित करे, पढ़ाए। बात समझिए ना। इसीलिए विचार में आगे पढ़ेंगे उड वाला का, तो कहता है कि उच्च शिक्षा पर जोर दे दीजिए। जब उच्च शिक्षा करके कोई जाएगा तो निम्न वाले को क्या कर देगा, पढ़ाने लगेगा। बात समझिए ना, ऐसी बात वहाँ पे कही गई है। तो जब देखिए मैकाले जब आया भारत, उस समय लिख लीजिएगा, भारत जब आया तो उस समय वायसराय, पहले वायसराय बोला जाता था, उसके बाद क्या बोला जाने लगा, गवर्नर। वर्तमान में क्या बोला जाता है बताइए, हाँ वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ सही अंग्रेजी है, लेकिन वायसराय और हिंदी में भी वो लोग गवर्नर ही लिखते थे उस समय के बाद। बात समझिए ना, जैसे संविधान वाले गुरुजी बताए होंगे, हाँ तो उसको सही कर लीजिए, ठीक। गवर्नर, अगला क्या है, राज्यपाल। आपकी बात सही है कि गवर्नर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन वायसराय बोलना जब लोग छोड़े तो क्या बोलने लगे, गवर्नर बोला जाने लगा, ठीक। और गवर्नर ही वर्तमान में क्या कहे जाते हैं हम लोग, राज्यपाल। उस समय था कौन बताइए, वारेन
वाइटरी नहीं था, विलियम वेंटिंगटन, लॉर्ड वेंटिंग क्या होता है? लॉर्ड वेंटिक है, वेंटिंग बोला जाता है लेकिन सही नाम क्या है? लॉर्ड वेंटिंग। ठीक है ना। देखिए, तो जब कहा जाता है कि सर्वप्रथम शिक्षा में एक नया आयाम देने के लिए कौन सा घोषणापत्र जारी किया गया था? मैकाले का। और अगला सवाल मतलब शिक्षा का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो बताइए, मैकाले को ही कहा। इसलिए कि अग्रदूत किसे कहा जाता है बताइए? नॉर्मल अग्रदूत क्या कहते हैं? वाले पहले के राजा महाराजा रहते थे, नहीं कहते थे कि वहीं पे जो पूरी टीम का, पूरी व्यवस्था का क्या करता है? संचालन करता है, उसी को क्या बोलते हैं? वही के हम लोग सामान्य भाषा में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होस्ट। और सुने ना कोई प्रोग्राम का। उसी तरीके से शिक्षा का अगर सवाल बने कि शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप शिक्षा का अग्रदूत किसे बताएंगे बताइए? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है ना। देखिए, जब भारत आया तो कहा मैकाले, रिपोर्ट ऐसे ही नहीं जिसे आप कहेंगे कि सर सामान्य व्यक्ति था और आके तुरंत रिपोर्ट पेश कर देगा, नहीं। वो आया और किससे जाके मिला? लॉर्ड वेंटिंग से। वेंटिंग से जब जाके मिला तो उसकी बातों और नीतियों को सुनकर वेंटिंग क्या कर दिया? अपने क्या बोलते हैं, समिति का अपने का सभापति बना दिया। बात समझ गई ना। और जो सभापति बना दिया तो उसके पास क्या हो गया? पावर। अब पावर हो गया तो वह रिपोर्ट क्या कर दिया? पेश कर दिया। 2 फरवरी 1835 को संशोधित लॉर्ड वेंटिंग के पास जाके अपनी रिपोर्ट क्या कर दिया? पेश कर दिया। पेश कर दिया तो लॉर्ड वेंटिंग और उसके सलाहकार पढ़ के इसकी बात को क्या कर दिए? खंडन कर दिए। तो कहा कि उस खंडन हो गया तो उसी का शीर्षक निकल के आया क्या? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। लॉर्ड मैकाले कहता था, भारतीयों से मिलकर ये बात रखी गई थी कि भारतीय चाहते थे कि क्या करना बताइए? संस्कृत में, प्राचीन भाषा में शिक्षा लेना, जबकि अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश सरकार चाहती थी किसमें? अंग्रेजी में। और प्राच्य का मतलब होता है प्राचीन अर्थात संस्कृत, और पाश्चात्य का मतलब होता है बाद का। बाद का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी शिक्षा। बात समझी ना। ऐसा हुआ तो जब वेंटिंग ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाएगा, इससे भारतीयों के भारतीय संस्कृति अर्थात हिंदी संस्कृत का क्या हो गया? अपमान हुआ। जब अपमान हुआ तो उसमें कहा गया कि बिना मतलब आंदोलन के लिए निकल गए भारतीय, पहुंच गए वहां पर। जब पहुंचे तो उस समय शिक्षा पर मैकाले घोषणापत्र 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कहा था। बात समझ गए ना। तो कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, 1,30,000 रुपया और हम खर्च करेंगे। ठीक, जब व्यवस्था बदलेगी, जब शिक्षा में आयाम होगा तो हम आपकी बात क्या कर लिया जाएगा? मान लिया जाएगा। बस कहा जाता है मान लिया जाएगा, लेकिन अंदर अंदर वह बात मानी नहीं गई। और जब नहीं मानी गई तो मैकाले का ये दौर खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ तो फिर कौन आ गया? वुड आ गए, चार्ल्स वुड। इसमें जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए, बस पॉइंट बना के, ठीक है ना। पूरी बात नहीं लिखना है, लिखवाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। उस समय रिपोर्ट पेश किया था 18 पेज का। कितने पेज का? 18 पेज की रिपोर्ट पेश किया था वो, ठीक है ना। लिखिए, लिखिए, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले संशोधित रिपोर्ट पेश की। संशोधित रिपोर्ट पेश की। संशोधित रिपोर्ट पेश की। अगला पॉइंट लिखिए। 7 मार्च 1835 को, अगला पॉइंट, 7 मार्च 1835 को
लॉर्ड वेंटिक, देखिए लॉर्ड वेंटिक 1835 को लॉर्ड वेंटिक ने इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया, ने इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, ऑनलाइन कर लीजिएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। खर्च करने की बात कही गई। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए उच्च वर्ग को शिक्षा देने हेतु, उच्च वर्ग को शिक्षा देने हेतु लिखिएगा निस्यंदन एवं छनाई, निस्यंदन एवं छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन एवं छनाई का सिद्धांत जारी करके करके 1,30,000 धनराशि, 1,30,000 धनराशि खर्च करने की बात कही गई। 1,30,000 धनराशि खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, देखिए इसमें क्या है पॉइंट, फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला सवाल ये बनेगा आपको, मैकाले का घोषणा पत्र जब बात किया गया था तो मैकाले भारत कब आया था? 1834 में। अपनी रिपोर्ट कब पेश किया? 1835। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 2 फरवरी 1835। उस रिपोर्ट को लॉर्ड वेटिंग ने स्वीकृति कब दिया? 7 मार्च 1835 को। ठीक है ना, इसीलिए सन आता है दोनों के लिए। 1835 याद कर लीजिए। किसके लिए? रिपोर्ट पेश की भी गई 1835 में और उसको एक्सेप्ट भी कब किया गया था? 35 में ही। तो इसमें जब डेट नहीं पूछता है तो एक ही बात लिखवा देते हैं लोग, कितना? 1835। जबकि बात करेंगे किस चार्टर एक्ट के तहत? 1813। चार्टर एक्ट कितने लोग नहीं समझते हैं? जो समझते हो बताइए, चार्टर एक्ट क्या होता है? कोई बताइए बलवंत जी, वो तो जानते हैं। फिर से ठीक, देखिए यही वही ब्रिटिश या किसी भी सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून होता है। पास में इसी के तहत वो व्यवस्था क्या होगी? जैसे आप जाते हैं ना कहीं, जैसे आप पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो कहता ना कर उसके पास ये धारा लगी है, तो वह धारा जो होती है वह किसी ना किसी किसके तहत होता है?
चार्टर एक्ट के तहत, बिना उसके तहत धारा नहीं लगाई जाती है कि आप कुछ भी लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, हाँ वही तो उसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता धारा, उसी को आईपीसी बोला जाता है। धारा 43 के तहत 1813 में के चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत में यह रिपोर्ट क्या की गई थी, पेश की गई थी। उस समय वायसराय या गवर्नर कौन था, लॉर्ड बेंटिंग था। भारतीय शिक्षा में एक नया आयाम देने का कार्य किसने किया था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अर्थ क्या होता है बताइए। प्राचीन एवं आने वाली जो समझ मतलब नई विषयों हैं उसमें उसी में क्या होना है, विवाद होना, उसी में बहस होना, ये क्या कहलाता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहलाता है। प्राच्य का मतलब हो गया प्राचीन, प्राचीन का मतलब संस्कृत भाषा और पाश्चात्य का मतलब अंग्रेजी भाषा, इसी दोनों में विवाद को क्या कहा जाता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य विवाद पाश्चात्य विवाद को खत्म करने के लिए लॉर्ड बेंटिंग ने कितने धनराशि खर्च करने की बात कही गई थी, 1 लाख रुपए के लिए। जब कहा गया कि निस्यंदन किया जाए, मतलब निम्न वर्ग को शिक्षा दे दिया जाए, और उसमें से उसी को आगे की शिक्षा के लिए कहा जाएगा जो क्या हो बताइए, बेहतर हो। तो बेहतर के लिए छांटना पड़ेगा, आज छांटना पड़ेगा तो क्या करना है उसी को, निस्यंदन एवं छनाई का सिद्धांत लागू करके मैकाले ने क्या जारी कर दिया, और मैकाले ने एक अनुमोदित कर दिया कि धनराशि बढ़ा दिया जाए। और धनराशि बढ़ा कितना कर दी गई थी, 1,30,000 कर दिया गया था। बात समझ गई ना। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा संस्तुतियाँ। संस्तुतियाँ क्या होता है पता है, बताएं अभी। अब जो घोषणा पत्र जारी किया तो कुछ लिखा रहा होगा उसमें ना कि हम यह चाहते हैं, यह चाहते हैं, लिखा तो बहुत गया था, लेकिन वही बात लिखना जो मुख्य बिंदु से है उसी को, उसके अंदर जो भी बात लिखी उसी को क्या बोलते हैं बताइए, संस्तुतियाँ। उसमें आप 1 2 3 4 करके लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना, लिखिएगा। अंग्रेजी शासकों द्वारा, अंग्रेजी शासकों का मतलब क्या कह सकते हैं आप इसे, ब्रिटिश शासकों द्वारा, शासकों द्वारा भारतीयों को संस्कृत साहित्य के बजाय अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाए। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या, सिंपल जो बता ना, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, वही बात यहाँ पर है कि जो संस्कृत साहित्य में शिक्षा देने की बात हो उसको संस्कृत साहित्य में न देके किस में दिया जाए, अंग्रेजी साहित्य में। इसलिए कि बोलबाला किसका था, सन ध्यान दीजिएगा 1835 में राज किसका था, जान ही रहे हैं आप, ब्रिटिश सरकार का। इसलिए कि भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947, तो उससे पहले की बात चल रही है। तो सिंपल है कि ब्रिटिश सरकार का बोलबाला था। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए निम्न वर्गों को केवल प्राथमिक शिक्षा, वर्गों को केवल प्राथमिक शिक्षा, जबकि उच्च वर्गों हेतु माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध,
माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध। देखिए जब बात कही गई थी निस्संदन व छनाई का, प्राथमिक शिक्षा सबको दिया जाए, किसी को रोका ना जाए, जो चाहता है वो, प्रेशर भी नहीं था कि आप पढ़वे करिए, वहाँ पे इतना नहीं था। बात तो अभी शुरुआत की थी कि आओ आइए पढ़िए, आइए पढ़िए, पढ़ाई की बात कही जाए। सोचिए कि तब से ये बात चली आ रही है 1835 से, और आज हो गया आपका 2022। अभी तक भी वही मुहिम चलती आ रही कि लोग पढ़िए, शिक्षा में पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन फिर भी वर्ग में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है ना। देखेंगे वही निरक्षरता दर, यह बीच तो आपको महामारी आ गई, महामारी आने से और समस्या क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, जिससे जो सामान्य वर्ग के लोग थे उन लोगों का रोजी रोटी भी क्या हो गई, बंद हो गया। जब बंद हो गई तो जितने भी सदस्य थे, अब जब व्यवस्था सुधरी है तो कहा चलो सब लोग क्या करें, कमाएं। शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, टोटल लचीली हो गई। और अभी भी वर्तमान में कहा जा रहा है कि सबको कि शिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए। फिर भी सोचिए कितनी व्यवस्था लागू करके, इतनी सुख सुविधाओं देकर भी भारत के प्रत्येक नागरिक को अभी शिक्षा देना मुहैया उपलब्ध नहीं है। सोचिए 1835 की कितनी, तब से लेकर और आज 2022 का वक्त चल रहा है, और अभी भी आयाम शुरू है, और अभी शिक्षा प्रत्येक नागरिक को अभी नहीं मिल पाई। इसलिए कि यहाँ का भारत का प्रत्येक नागरिक खुद नहीं चाहता है कि मैं अपने अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा क्या करूँ, प्रोवाइड कराऊँ। यह बात जब कहा जाता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है, तो जब एज बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तो एक वक्त के बाद वो क्या करेगा, उसी में थोड़े लगा रहेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसमें सरकार का दोष दिया जाता है कि ठीक है भाई सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। रिक्तियों को अगर समय से भरा जाए, अगर रिक्तियों को समय से भरा जाए तो मुझे लगता है कि अगर एक घर छोड़ के दूसरा घर का हर व्यक्ति क्या हो जाएगा, बताइए, कुछ ना कुछ एक छोटे से या उच्च वर्ग में क्या प्राप्त, शिक्षा नौकरी प्राप्त कर लेगा। एक कंडीशन है कि रिक्तियों को नजरअंदाज करते हुए संविदा कर्मियों को भर के काम क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। बस अगर मैं एक बार को परिवहन विभाग को बस ले लिया जाए, सिर्फ परिवहन विभाग में सुचारू रूप से भर्ती हो जाए, तो हमें लगता है कि आधा कहाँ चले जाएंगे, उसमें भर्ती हो जाएंगे। परिचालक ले लिया जाए, उसमें अलग अलग, उसमें भी अलग अलग होते हैं, बाबू सब ले लिया जाए तो आधे लोग उसमें क्या हो जाएंगे। इसलिए कितना हो गया, व्यवस्था हो गई है। हर ये प्राविधान है परिवहन विभाग में कि हर साल 100 बस क्या किया जाए, नई बसें निकाली जाए। तो निकाला जाएगा तो सिंपल, इसलिए कि पॉपुलेशन के आधार पर होता है, बढ़ रही है तो हो रहा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था कोई लागू नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके का यहाँ पे बात कही गई थी, मैकाले घोषापत्र सोचिए तब से ये बात कही जाए। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए धारा 43 में, धारा 43 में संस्कृत के साथ साथ अरबी, फारसी एवं दर्शन साहित्य भी सम्मिलित किया गया था, सम्मिलित किया गया था। जबकि फिर से बोले, धारा 43 में संस्कृत के साथ साथ अरबी, फारसी एवं दर्शन साहित्य को सम्मिलित किया गया था, जबकि अंग्रेजी साहित्य लागू करके प्राच्य संस्कृति का घोर अपमान हुआ, प्राच्य संस्कृति का घोर अपमान हुआ। प्राच्य संस्कृति का कहाँ छूटा बताइए। जबकि अंग्रेजी साहित्य लागू करके प्राच्य संस्कृति का घोर अपमान हुआ।
बस जब घोर अपमान हो गया तो लोग इसका क्या करने लगे, खंडन करने लगे, ठीक है ना। देखिए सामान्यतः आपको यह संस्तुतियाँ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जान लीजिए। आएगा क्या, जितना लिखवाए हैं ऊपर का पॉइंट उतने से ही आपका सवाल बन जाएगा। बात समझ गई ना। चलिएगा लिखिएगा अगला, उड का घोषणा पत्र।